प्यारे बच्चों, नमस्कार। जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की इंग्लिश बुक डैफोडिल के यूनिट 2B की पोयम डैफोडिल्स पर चर्चा करूंगी। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग इस पोयम के एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रीड द पोयम केयरफुली। पोयम को ध्यानपूर्वक पढ़िए एंड चूज द करेक्ट आंसर, और सही उत्तर को चुनिए। व्हाट व्यू ऑफ नेचर इज प्रेजेंटेड। इस कविता में नेचर के, प्रकृति के किस रूप को दर्शाया गया है, और इसके ऑप्शंस है। Nature can bring hatred. It can do things to the mind. Nature is powerful. Nature is relied on to make people feel better. Nature is unsettling. तो यहाँ पर यह दिखाया गया है कि प्रकृति किसी भी मनुष्य को बेहतर महसूस करा सकती है। जैसा कि आप लोगों ने भी इस पोयम में देखा है कि जब भी पोएट उदास होता है तो उसे उन नाचते हुए डैफोडिल्स का दृश्य याद आ जाता है और उसका जो मूड है वो बेहतर हो जाता है। Which two words rhyme in the last two lines of the first stanza? फर्स्ट स्टैंजा के अंतिम दो पंक्तियों में कौन दो राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं, और इसके ऑप्शंस हैं। हिल्स एंड डैफोडिल्स, ट्रीज एंड ब्रीज, फ्लटरिंग एंड डांसिंग, बीनीथ एंड डांसिंग। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यह पोयम का फर्स्ट स्टैंजा है और इसके लास्ट टू लाइंस में कौन से राइमिंग वर्ड्स हैं। तो ट्रीज और ब्रीज, तो यही सही होगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हु वांडर्ड लाइक ए लोनली क्लाउड एंड वेयर। अकेले बादल की तरह कौन घूम रहा था और कहां। द पोएट वांडर्ड लाइक ए लोनली क्लाउड थ्रू द वैली एंड हिल्स। तो जो पोएट है विलियम वर्ड्सवर्थ, वो लोनली क्लाउड की तरह घाटियों और पहाड़ों पर घूम रहे थे। जैसा कि बच्चों आप लोगों ने पोयम की फर्स्ट लाइन में ही देखा है, पोएट कहते हैं आई वांडर्ड लोनली एज ए क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। वेयर वेयर द डैफोडिल्स एंड व्हाट वेयर दे डूइंग। डैफोडिल्स कहां पर थे और वे क्या कर रहे थे। द डैफोडिल्स वेयर बिसाइड द लेक। डैफोडिल्स लेक के पास थे। एंड बीनीथ द ट्रीज, और पेड़ों के नीचे थे। मतलब डैफोडिल्स के फूल झील के पास पेड़ों के नीचे खिले हुए थे। दे वेयर फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। वे मंद हवा में लहरा रहे थे और नृत्य कर रहे थे। What has been compared to the stars and why? Stanza 2। तो पोयम के स्टैंजा 2 में किसकी तुलना तारों से की गई है और क्यों। डैफोडिल्स हैव बीन कंपेयर्ड टू द स्टार्स। तो डैफोडिल्स की तुलना तारों से की गई है बिकॉज, क्योंकि दे वेयर 1000 इन नंबर्स, वे हजारों की संख्या में थे। एंड शाइनिंग, और चमक रहे थे। एलोंग द मार्जिन ऑफ द बे, खाड़ी के मार्जिन के किनारे किनारे। जस्ट लाइक, उसी तरह। ट्विंकलिंग एंड शाइनिंग स्टार, टिमटिमाते और चमकते तारों की तरह। ऑन द मिल्की वे, आकाश गंगा में। इन नेवर एंडिंग लाइन, जो एक अंतहीन लंबी पंक्ति में होते हैं।
तो डैफोडिल्स के फूल भी खाड़ी के किनारे किनारे बहुत लंबी पंक्ति में उगे हुए थे, जिस तरह से आकाश गंगा में टिमटिमाते और चमकते हुए असंख्य तारे होते हैं। इसीलिए डैफोडिल्स की तुलना तारों के साथ की गई है। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। द पोएट्स फीलिंग्स, कवि के एहसास का। व्हेन ही सीज, जब वह देखता है। द होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, गोल्डन डैफोडिल्स के झुंड को। मतलब जब पोएट सुनहरे डैफोडिल्स के झुंड को देखता है तो उसे कैसा महसूस होता है, उसका अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। When the poet saw the golden daffodils, जब पोएट गोल्डन डैफोडिल्स को देखता है, he gazed and gazed, वह उन्हें एक टकटकी लगाकर देखता रह जाता है। and his heart fills with pleasure, और उसका हृदय खुशी से भर जाता है। he feels, उसे महसूस होता है that he has got some kind of wealth, जैसे उसे किसी तरह का खजाना मिल गया है। and his loneliness become joyful, और उसका अकेलापन खुशियों में बदल जाता है। मतलब इन नाचते हुए झूमते हुए डैफोडिल्स को देखकर उसे लगता है कि मुझे एक खजाना मिल गया है, और उसका जो अकेलापन है वह फिर से खुशियों में बदल जाता है। What happens to the poet? पोएट के साथ क्या होता है? When he is sometimes in a pensive mood, जब कभी भी वह चिंताग्रस्त या उदास होता है। तो when the poet is sometimes in a pensive mood, जब कभी भी पोएट उदास होता है, the pleasure to see the daffodils flash upon that inward eye, डैफोडिल्स के फूलों का वह दृश्य उसकी आंखों के सामने आ जाता है। एंड हिज हार्ट फिल्स विथ जॉय, और उसका हृदय खुशी से भर जाता है। एंड डांसेस विथ डैफोडिल्स, और उन डैफोडिल्स के साथ नाचने लगता है। जब भी पोएट उदास होता है तो उसे उन नाचते झूमते गोल्डन डैफोडिल्स वाला सीन याद आ जाता है, और उसका हृदय खुशी से भर जाता है, और उसका मन भी उन डैफोडिल्स के साथ ही नाचने लगता है। मतलब उसकी उदासी जो है वह दूर हो जाती है। चलिए अब हम लोग वर्ड पावर देखते हैं। फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स इन द डिक्शनरी, इन शब्दों का अर्थ डिक्शनरी में से ढूंढिए। एंड यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, और उन शब्दों से अपने स्वयं के सेंटेंस बनाइए। होस्ट, होस्ट का अर्थ है मेजबान। वन हु इंटरटेन्स ए गेस्ट, जो कि अतिथि को इंटरटेन करता है, और इससे हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। टोक्यो होस्टेड द ओलंपिक्स इन 2020, 2020 में टोक्यो ने ओलंपिक्स की मेजबानी की थी। मतलब 2020 के ओलंपिक्स टोक्यो, जो कि जापान की राजधानी है, वहां आयोजित किए गए थे। फ्लोट, तैरना। टू मूव स्लोली थ्रू एयर और वाटर, हवा या पानी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना। ऑयल कैन फ्लोट ऑन वाटर, तेल पानी के ऊपर तैरता है। बच्चों, आप लोगों ने भी देखा है कि जब कभी तेल को पानी के ऊपर डाला जाता है तो तेल इस तरह से पानी के ऊपर तैरने लगता है। बीनीथ, नीचे, बिलो और अंडर, और इससे हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। टॉम इज सिटिंग बीनीथ द ट्री, टॉम पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। स्ट्रेच, फैलाना। टू लेंथन बाय पुलिंग, खींच करके फैलाना।
आई कांट स्ट्रेच माई राइट आर्म, मैं अपने दाहिने हाथ को नहीं फैला सकती, स्ट्रेच नहीं कर सकती। स्पार्कलिंग, शाइनिंग, चमकता हुआ। द स्टार्स आर स्पार्कलिंग इन द स्काई, आकाश में तारे चमक रहे हैं। मार्जिन, बॉर्डर। स्टार्ट राइटिंग एट द लेफ्ट हैंड मार्जिन, बाईं हाथ में जो मार्जिन दिया हुआ है उसके पास से लिखना शुरू करो, मतलब यहां से लिखना शुरू करो। तो ये थे बच्चों इस पोएम के एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चन के आंसर्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इन्हें अच्छी तरह से समझ लिया होगा और आप लोग इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में इंग्लिश के एक नए चैप्टर के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।